नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रेल मंत्री जी कैसे जाएं घर, ये सवाल आज हर यात्री रेल मंत्री से पूछ रहा है जो छठ के पर्व पर अपने घर बिहार जाना चाहता है। बदहाल भारतीय रेल त्योहारों के अवसर पर और भी बदहाल हो जाती है। भीड़ और बदहाली के चलते दिल्ली में एक व्यक्ति की ट्रैक पर रेल के नीचे आने से मौत हो चुकी है। आज तक की टीम जब रेल में भीड़ और बदहाली का आलम देखने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पहुंची तो हालात हैरान करने वाले दिखे। ये देखिए, चारों तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी भीड़ है रेलवे स्टेशनों पर और खिड़की से लोग अंदर जा रहे हैं। खिड़की को दरवाजा बना लिया है। अंदाजा लगाइए कैसे खिड़की से अंदर जा रहे होंगे लोग। दम घुट सकता है। दरवाजों पर घमासान मचा हुआ है। मारपीट हो रही है। अपनों से मिलने की बेताबी है। घर जाना है लेकिन भीड़ इतनी है कि तिल रखने की जगह नहीं है। रेल तो रेल, प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ इस कदर थी कि सांस तक लेने में तकलीफ वहां पर हो रही थी। और आलम यह है कि इंतज़ाम के नाम पर कुछ भी नहीं है। रेलवे भले ही तमाम दावे करे लेकिन रेलवे की जो भी व्यवस्था थी वो नाकाफ़ी है, बेकार है। आज भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पर अपने घर और गांव जाने वालों का तांता लगा हुआ है। अमृतसर सहरसा गरीब रथ ट्रेन का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिंह। छठ के लिए रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है। अभी अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ आकर रुकी है। अमृतसर सहरसा ये ट्रेन है, लेकिन आप देखिए इस ट्रेन में हालांकि ये है कि सभी को रिजर्वेशन मिलता है, जिसकी सीट होती है वही चढ़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालत हो रखी है। लोग अंदर चढ़ते जा रहे हैं जिनके पास टिकट है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप ही से बात करते हैं। तो ये बताइए, मोदी जी को बोलिए, ये बताइए कि छठ के समय इंतजाम करने के दावे बहुत करती है सरकार, तो लेकिन ये हालत यही मोदी जी को बोलिए कि ऐसा बोलते बुलेट ट्रेन चलाएंगे, क्या ट्रेन चलाएंगे ये। लेकिन क्या लगता है कि इस ट्रेन में तो सबके पास सीट होती है, रिजर्वेशन होता है, फिर भी इतनी मारा। आप वही देखो, आप बताओ उनको क्या है। हम लोग देखो ये बच्चे के साथ यहाँ पे खड़े हैं। क्या आपका रिजर्वेशन है? हमारा रिजर्वेशन है, फिर भी चढ़ नहीं पा रहे। फिर भी नहीं चढ़ पा रहे। अब क्या चढ़ेंगे इसमें। बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर रेलवे के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। ये कहा जा रहा था कि इंतजाम पूरे किए जाएंगे, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं। गरीब रथ है, पूरी एसी ट्रेन है ये, और इसमें सबका रिजर्वेशन होता है, लेकिन ऐसे में हालत बहुत खराब है। जिस तरह से लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं, ऐसे में बड़ा हादसा होने के चांसेस पूरे तरह से बने रहते हैं। आप किसी भी डिब्बे पर नजर डालें, महिलाएं हो, बच्चे हो, सब इसमें फंसे हुए हैं। और यही तस्वीर हमें लगभग हर ट्रेन में देखने को मिलती है। जो अनरिजर्व डिब्बे हैं उनकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब दिखेगी। कैमरा पर्सन प्रताप सोइन के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। रजत हाल बता रहे थे और आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर है। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जिनके रिजर्वेशन हो चुके हैं वो तक ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। जगह उन्हें नहीं मिल पा रही है। जनरल और रिजर्व कंपार्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। छठ की पूजा पर घर जाने के लिए उमड़ा जनसैलाब रेलवे से संभल नहीं रहा। जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं यात्री। बुलेट ट्रेन चलाने का सपना सजोने वाली सरकार के मैनेजमेंट की दिल्ली की तस्वीरों ने कलई खोल कर रख दी है। और ख़ास तौर से रेलवे प्रशासन एकदम से यहाँ एक्सपोज हुआ है, उसकी कलई खुल गई है। सफ़र का ऐसा मंजर जो यात्री के साथ ही घर बैठे परिजनों को भी डरा देता है, खौफ से भर देता है। रेलवे लाचार नजर आ रहा है, भगवान भरोसे टिकी हुई है यात्रियों की सुरक्षा। रेलवे के अधिकारी एसी कमरों में बैठे हुए हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आ रहा। ऐसी भीड़ अब तक नहीं देखी। ट्रेन के अंदर बाहर भीड़, ट्रेन की छत पर भीड़, बाथरूम में घुसे पैसेंजर, दरवाजे पर लटक लटक कर सफर। आपने ऐसा सफर शायद ही कभी किया। इससे पहले श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब भी शायद ही देखा। ये तस्वीर डराती है।
दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाली कमोबेश हर ट्रेन का यही हाल है। पहले हुई टिकट मारामारी, टिकट मिला तो ट्रेन में घुसने की मारामारी। हिम्मत वाला ही भीड़ को चीर कर ट्रेन में घुस पाएगा। यहाँ सब बराबर है। जिनके पास टिकट है वो बाहर लटक गए हैं और बगैर टिकट वाले अंदर घुस गए हैं। भीड़ का आलम यह है कि संभाले नहीं संभल रहा। सिर पर सामान और जोर लगाकर हईशा के नारे के साथ डिब्बे में घुसने का जुगाड़। दिल्ली से बिहार जा रही ट्रेनों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि सफर ऐसे भी होता है। मुसाफिर हर तरह से जिंदगी को खतरे में डालकर रेलवे की यात्रा करते हैं। अब ट्रेन में घुस गए तो भीतर बने रहने की जद्दोजहद। इस जनसैलाब को फिक्र है तो सिर्फ ये कि जैसे तैसे छठ पूजा में घर पहुंचना है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी तरह ट्रेन का टिकट तो ले लिया, वक्त पर स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन भीड़ के चलते चाहकर भी ट्रेन में घुस नहीं पाए। 29 और 30 अक्टूबर को छठ का त्योहार मनाया जाएगा। इस खास दिन पर सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं अपने बच्चों और पति के लिए आशीर्वाद मांगेंगी। सूर्य देवता से उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। सचमुच यात्रा की ये भयानक तस्वीर ऐसी ही मंगल कामना पर टिकी है। यात्रियों का ये सैलाब कई सवाल भी खड़े करता है। आखिर सरकार और रेलवे ने ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं किया कि बिना जोखिम के ये सभी लोग घर पहुंच जाएं? जब दिल्ली का आलम यह है तो देश में दूसरी जगहों का मंजर कैसा होगा, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। भीड़ ऐसी कि ट्रेन के भीतर दम घुटने लगे। लेकिन सरकार पता नहीं कब मुसाफिरों के अच्छे दिन लाएगी, कब लोग लटक कर नहीं बैठ कर सफर करेंगे। अरविंद ओझा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं। रजत सिंह हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। रजत, रेलवे प्रशासन कहता है 2 दर्जन से ज्यादा विशेष ट्रेनें हमने चलाई, हमने कई सारे अलग से डब्बे लगाए, कोचेस लगाए, लेकिन रजत जिनके रिजर्वेशन है वो ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे, बिना टिकट वाले ट्रेन में चढ़ रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है। रेलवे के ये तमाम दावे कितने खोखले और कितने झूठे हैं रजत? देखिए सईद, हर साल रेलवे तमाम दावे करता है नई ट्रेनें चलाने का, नए डिब्बे लगाने का, और हर साल रेलवे का ये जो दावा है वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता दिखाई देता है। आज सुबह आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, पहुंचे, डीआरएम यहाँ पर मौजूद थे, जीएम यहाँ पर मौजूद, और वो सभी यहाँ पर जायजा ले रहे थे कि किस तरह से चीज़ों को संभाला जाए, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए, क्योंकि कल के हादसे ने सबकी कलई खोल के रख दी है। तो आज एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, ट्रेन छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टिकट तक नसीब नहीं हुआ है। आप लोग कल से यहाँ टिकट लेने, जनरल टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिला है टिकट। क्या प्लेटफॉर्म पे क्या दिक्कत? सर टिकट बंद है। हम लोग का लेडीज को बैठाने पुलिस वाले दे नहीं रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट और टिकटों की बात करें तो कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। आप बताइए कौन सी ट्रेन से जाना, क्यों, क्या दिक्कत है? हमको कलकत्ता जाना था, उसका टिकट तक नहीं मिला हमको। कल वापस चला गया, दोबारा आया, अब भी नहीं मिल पाया टिकट। बिल्कुल, यहाँ पर सही स्थिति काफी खराब है। लोगों को ट्रेन में तो जगह नहीं मिल रही है, साथ के साथ जनरल टिकट खरीदने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रजत, टिकट नहीं मिल रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, रिजर्वेशन पहले से हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल रजत ये है कि उन लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहा है रेलवे प्रशासन जिनके पास टिकट नहीं है? क्यों उन लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है जो महीनों पहले टिकट अपने बुक करवा चुके हैं, अपनी सीट रिजर्व करवा चुके हैं? क्यों रेलवे प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई इंतजाम रजत नहीं है कि वो जो एकदम भीड़ बिना टिकट के जनरल कंपार्टमेंट वाले रिजर्व कंपार्टमेंट में घुस रहे हैं उन्हें रोका जा सके? ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं है? क्या इसका कोई जवाब रेलवे प्रशासन के पास है रजत? क्या हादसे के बाद आपने कुछ अलग इंतजाम किए हैं? क्या ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किया है ताकि लोगों को
इस तरह की दिक्कत ना हो, कम से कम जिनके पास रिजर्वेशन है वो अपनी सीटों तक पहुंच सके। तो उनका कहना था इसके लिए प्रक्रिया लंबी होती है, ये एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो संयम बनाए रखें। रेलवे हर एक इंसान को अपने घर पहुंचाएगा। और मैं बता दूं कि संपर्क क्रांति के लिए यहाँ पर सुबह 10 बजे से लोगों की लाइन लग गई थी, प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए थे और उनको लग गई थी, प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए थे और उनको किसी तरह से मैनेज किया जा रहा था कि जब ट्रेन आए तो उन लोगों को बिठाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात नहीं किए गए जो लोगों को मैनेज करके अंदर पहुंचा सके। जब ट्रेन आकर लगती है तो यहाँ पर जो तस्वीर होती है वो डरा देने वाली होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं। गरीब रथ की तस्वीर हमने दिखाई जिसमें रिजर्व कंपार्टमेंट होता है, पूरी एसी ट्रेन है, लेकिन उसमें भी महिलाओं बच्चों समेत आदमी अंदर जाने के लिए मशक्कत कर रहा था अपनी सीट तक पहुंचने के लिए। ऐसे में जनरल जो एक स्पेशल ट्रेन आज चलाई गई है वो किस तरह से इन लोगों की परेशानी, इन लोगों की तकलीफ दूर कर पाएगी, ये जरूर 2:45 बजे वो ट्रेन खुलेगी और तब नजारा देखने वाला होगा वो मंजर। जी। पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ इन दिनों है। छठ पूजा की वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन में कदम रखने तक की, तिल रखने तक की जगह नहीं है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है, छठ पूजा पर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल उस वक्त एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जब बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन में चढ़ने के दौरान 40 साल का शख्स भारी भीड़ की वजह से प्लेटफॉर्म से फिसलकर पटरियों पर गिर गया। बिहार संपर्क क्रांति उसके ऊपर से निकल गई और ये सब कुछ हुआ जबरदस्त भीड़ की वजह से। दिल्ली स्टेशन पर भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि कुछ संभाले नहीं संभला। ट्रेन चलने से पहले ही मुसाफिर लदकर हाँफने लगे। जहां 72 के बैठने की जगह वहां सैकड़ों लोगों का रेला ट्रेन में घुसने लगा। इन तस्वीरों ने उन वादों पर सवाल उठा दिया जहां भारतीय रेलवे को दुरुस्त बनाने की बातें की गई हैं। छठ पर्व पर लोगों की भीड़ की ये तस्वीरें रेलवे हर साल देखता है, लेकिन देखकर भी आंखें मूंदना शायद आदत में शुमार हो चला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी भीड़ के धक्के में एक शख्स पटरियों पर ऐसा गिरा कि उसकी जान चली गई। दरभंगा जा रहे शख्स की मौत के बाद भी रेलवे की हालत जस की तस रही। पीछे एक पैसेंजर की मौत की कहानी, ट्रेन आगे बढ़ गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एक हादसा हो चुका है। बिहार संपर्क क्रांति को पकड़ने की कोशिश में एक युवक हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद आप देख पा रहे हैं चूंकि हादसा हो चुका है, लिहाजा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के जवान है वो अब मुस्तैद हो गए। पुलिस ने लाउड स्पीकर लगाकर भीड़ को खबरदार तो किया, लेकिन भीड़ के आगे कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। शोर बढ़ता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक पैसेंजर की मौत की खबर इस भीड़ में दब गई थी। किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था कि भीड़ और बदइंतजामी ने एक शख्स की जान ले ली है जो पर्व मनाने अपनों के पास घर जा रहा था। हमने स्टेशन की हालात कैमरे में कैद की तो पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हमें रोकने आ धमकी। भीड़ को काबू करना वो काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जो रेलवे पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पे। एक मिनट जी जी बताएं। एक मिनट जी अपने अफसर यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करिए। अच्छा अच्छा जी जी इसको खोलो जी। हमारे सीनियर साहब से एक बार मिलिए। नई दिल्ली स्टेशन के हालात देखकर समझा जा सकता है कि भारतीय रेल कैसे चल रही है। मुसाफिर बढ़ रहे हैं, इंतजाम घट रहे हैं। रेल मंत्री जी हो सके तो ये तस्वीरें देखें, समझें कि आम जनता कैसे सफर करती है। क्या रेलवे बुलेट ट्रेन के बजाय इन मुसाफिरों को एक अदद सीट भी दे सकेगी? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।